ही उल्टी आई है, तो चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, शरीयत की नज़र में उसका रोज़ा तो आए। लेकिन उसके बाद ये होश हवास में बिल्कुल इख्तियार में था और इसने वो अपने कस से, अपने इरादे से वो कतरे वापस निकल लिए, तो रोज़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में उल्टी आ जाना, क़ै आ जाना, इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, या मकरूह होता है या नहीं होता, आज हम इस पर नज़र करेंगे, इस पर बहस करेंगे। नाज़रीन किराम देखें, उल्टी क़ै, इससे मुतालिक एक बात ये जहन नशीन रखें कि क़ै अगर ख़ुद ब खुद आ जाए, उसमें इंसान का कोई अमल या कोई फ़ेल या कोई हरकत का दखल ना हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ख़ुद ब खुद क़ै आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मुंह भर के हो या चंद कतरे हों, किसी भी सूरत में अगर उल्टी खुद आई है, इसने कोई हरकत नहीं की कि उंगली हलक में डाली या कोई भी ऐसी हरकत फ़ेल किया जिससे उल्टी आई हो, तो अगर ऐसा नहीं है, ख़ुद ही उल्टी आई है, तो चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, शरीयत की नज़र में उसका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि कुछ अंदर नहीं जा रहा, कुछ जिस्म से बाहर आ रहा है, ख़ुद ही आ रहा है, इसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर इसने कोई अमल किया, कोई हरकत की, उंगली हलक में डाली या कोई भी ऐसी हरकत जिसने ख़ुद करके अपने इख्तियार से उल्टी को लाया, क़ै को लाया है, तो अगर अपने इख्तियार से इसने अमल किया, तो फिर इसमें ये तफसील है नाज़रीन किराम कि अगर वो मुंह भर के है, वो इतनी ज़्यादा है कि मुंह के अंदर नहीं रह पा रही, वो बेख्तियार मुंह से बाहर निकल जा रही है, तो अब इसका रोज़ा टूट गया। जिसने अपने इख्तियार से अपनी हरकत से उल्टी की और वो इतनी ज़्यादा है कि मुंह भर के से ज़्यादा हो गई है, तो फिर अब उसका रोज़ा टूट गया। और अगर वो कम है, चंद कतरे ही निकले, अगरचे इसने अमल हरकत इसी की थी, लेकिन आई वो इतनी कि मुंह भर के नहीं थी, कम थी, मुंह के अंदर रखी जा सकती थी, मुंह से बेख्तियार बाहर नहीं निकल रही थी, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो नाज़रीन ये तो तफसील हो गई क़ै से मुतालिक, इसको एक बार ज़हन नशीन रख लें तो ताकि दूसरी बात समझना आसान हो जाए। तो मैंने फिर बता दूं कि अगर आपको उल्टी आई और वो ख़ुद ब खुद आई है, उसमें आपके किसी अमल का दखल नहीं है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। और अगर आपके किसी अमल, किसी हरकत की वजह से उल्टी आई, कि आपके इख्तियार से आई, तो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि वो कम है या ज़्यादा है। अगर वो मुँह भर से ज़्यादा है तो रोज़ा टूट गया, अगर मुँह भर से कम है तो रोज़ा नहीं टूटा। अब दूसरी बात क़ै से मुतालिक नाज़रीन वो समझने वाली है, क्योंकि अभी तक जो मैंने मसला बताया उसमें सिर्फ उल्टी आ रही है, उसको वो वापस नहीं निकल रहा, उस उल्टी को वापस निकलने का मसला नहीं बयान किया था। अब जो दूसरा मसला है वो ये है कि अगर वो जो आई हुई उल्टी है उसको वो वापस निकल लेता है, तो अगर वापस निकल लेता है तो उसका क्या हुक्म होगा। तो इसमें नाज़रीन तफसील ये है कि अगर वो क़ै ख़ुद ब खुद आई और वो कलील मिक़दार में है, वो उल्टी कलील मिक़दार में है, मुँह भर के नहीं है, उससे कम है, चंद कतरे आए, ख़ुद ब खुद आए और ख़ुद ब खुद चले गए। इससे उमूमन रमज़ान में ऐसा हो जाता है कभी कि ख़ुद ब खुद ही कुछ चंद कतरे उल्टी के डकार के साथ आए और वो वापस उसके ख़ुद ब खुद ही चले गए, इसका इरादा नहीं था, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर वो ख़ुद ब खुद तो आए, लेकिन उसके बाद ये होश हवास में बिल्कुल इख्तियार में था और इसने वो अपने कस से, अपने इरादे से वो कतरे वापस निकल लिए, तो रोज़ा टूट जाएगा। तो एक बात ये होगी नाज़रीन किराम कि अगर वो क़ै के चंद कतरे कलील मिक़दार में क़ै ख़ुद ब खुद आई और ख़ुद ब खुद ही वापस चली गई इसके इरादे के बगैर, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता वो आई तो ख़ुद ब खुद, लेकिन अगर निकली इसने अपने इख्तियार से, अपने इरादे से, तो रोज़ा टूट जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर वो क़ै ज़्यादा मिक़दार में, मुँह भर के से ज़्यादा है, ज़ब्त नहीं हो पा रही, तो फिर उसमें यह है कि अगर वो उसमें से चने के दाने के बक़दर या उससे ज़्यादा मिक़दार को अंदर निकल लेता है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा करनी होगी, अलबत्ता कफ़ारा इसके ऊपर लाजिम नहीं है। क़ै से मुतल्लिक़ एक मसला ये ज़हन नशीन रहा है कि बाद लोगों के जहन में ये गलत फ़हमी होती है कि उल्टी आते ही रोज़ा टूट गया, जबकि हमने बयान किया कि उल्टी खुद आ जाए, अगर ख़ुद ब खुद आ जाए, तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जितनी भी आ जाए, रोज़ा नहीं टूटता जब तक वो उसको वापस ना निकले। अगर वापस नहीं निकल रहा, सारी थूक दे रहा है, सारी निगल दे रहा है, बाहर निकल दे रहा है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी बंदे के गुमान में गलत फ़हमी ये थी कि रोज़ा टूट गया और उसके बाद उसने कोई मुनाफ़ी सौम कोई काम किया, खा लिया पी लिया कुछ, कि वो ये समझ रहा था गुमान तो उसका कि रोज़ा टूट गया, तो अब उसका रोज़ा उस उल्टी की वजह से तो नहीं टूटा था, लेकिन ये जो मुनाफ़ी सौम इसने काम किया है इसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता इसको क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि इसका इरादा नहीं था, जान के रोज़ा टूटने का, गलत फ़हमी हो गई थी इसको। तो इसमें सबसे बेहतर सूरत तो ये नाज़रीन, जिस चीज़ से मुतालिक आपको गुमान हो तो उसमें ख़ुद फ़ैसला ना किया जाए, किसी आलिम से, किसी करीब मौजूद मुफ्ती से, या बहुत सारी सहूलतें आज के दौर में तो मौजूद हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि मेरे इस फ़ेल से रोज़ा टूटा या नहीं टूटा। क्योंकि आपका उस फ़ेल से अगर रोज़ा नहीं टूटा और फिर आप जान के तोड़ लेते तो ये नुकसान की बात है। इसलिए
तसल्ली कर लें पहले कि रोज़ा टूट गया है तो फिर कोई ऐसी मुनाफी सौम काम करें अगर ज़रूरत है। अगर नहीं टूटा है तो खामख़ा में उस रोज़े को तोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।